एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़े खुशहाल परिवार का निवास था। इस परिवार में दादा दादी, पिता माँ और उनके दो पोते रहते थे। दादा बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थे और उनके अनुभवों की कहानियां उनके पोतों के लिए एक सीख और ज्ञान का खजाना थे। दिन रात दादा अपने पोतों को नई नई कहानियां सुनाते रहते थे। ये कहानियां उन्हें न केवल मनोरंजन प्रदान करती थीं, बल्कि जीवन के मूल्यों और सीख भी सिखाती थीं। दादा की इस शैली का असर पोतों पर बहुत अच्छा पड़ता था। एक बार एक दिन दादा ने अपने दोनों पोतों को बुलाया और बोले, बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उनके पोते उत्सुकता से कहानी सुनने के लिए बैठ गए। दादा ने कहा, एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम रामू और दूसरे का नाम श्यामू था। रामू और श्यामू बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ाई करते और मिलजुल कर रहते थे। रामू का अच्छा स्वभाव था, वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने को तैयार रहता था। वह उन्हें हमेशा सहारा देता और उनके साथ हर समय खुश रहता था। जबकि श्यामू का नाम सुनते ही किसी की आंखों में आंसू आ जाते थे। वह हमेशा नाराजगी और चिढ़ावे में रहता था। वह दूसरों के साथ बदसलूकी करता था और हमेशा अपने अधिकारों की बात करता रहता था। दादा ने अपने पोतों से पूछा, बच्चों, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? पोतों ने सोचा और फिर उनमें से एक ने कहा, दादा, मुझे लगता है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सही, यही सही उपदेश है। जीवन में हमें हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़े ही आलसी आदमी रहता था। वह हमेशा ही अपने काम से भागता रहता था। उसका अधिकारी जी भी उससे परेशान थे। एक दिन उस आलसी आदमी के पास एक जादूगर आया। जादूगर ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक जादुई कपड़ा दूंगा जो तुम्हें तुरंत धनवान और सफल बना देगा। आलसी आदमी ने जादूगर से कपड़ा ले लिया और उसका धनवान और सफल बनने की आशा की। परंतु जब वह उस कपड़े को पहना तो उसकी हालत और भी बुरी हो गई। कपड़ा उसे और भी आलसी बना दिया। उसने फिर से जादूगर से मिलकर कहा, मेरे पास तो अब भी कुछ नहीं बदला। जादूगर ने कहा, ध्यान से सोचो, क्या तुमने वास्तव में काम किया है? उसने खुद पर विचार किया और समझा कि कपड़े ने उसे और भी आलसी बना दिया है। जादूगर ने उसे बताया, धनवान और सफल बनने का रास्ता सिर्फ इसमें नहीं होता कि तुम कितने धन कमाते हो, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम कितने उपयोगी और कार्यशील हो। ये कहानी सुनकर दादा के पोतों ने दादा के बातों को गहराई से समझा। उन्होंने समझा कि वास्तव में जीवन में छोटी छोटी बातों का असर बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे दादा की बातों पर ध्यान देकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प किया। इसके बाद से उन्होंने हमेशा अच्छे व्यवहार, नेकी और सहानुभूति के साथ जीने का प्रयास किया और वे जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने में सफल हुए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे हमारे जीवन में बड़े परिणाम ला सकती हैं। और अगर हम नेकी और सहानुभूति के साथ जीते हैं, तो हमें सच्ची सफलता मिलती है। इसी बात पर दादा और पोते एक दूसरे के हाथों मिलकर खुशियों के साथ घर की ओर बढ़े। उनके दिल में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का आभास था। हमें हमेशा छोटी छोटी बातों का महत्व समझना चाहिए। अपने व्यवहार और कार्यों में नेकी, सहानुभूति और अच्छाई को बनाए रखना चाहिए। यही हमें सच्ची सफलता और खुशियां देता है।